नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। सत्ता और संगठन में समन्वय का अभाव पार्टी को हो सकता है नुकसान। कर्नाटक चुनाव के बाद जहां कांग्रेसियों के हौसले बुलंद हैं, वहीं पुराने भाजपाई कुछ खफाखफा से नजर आ रहे हैं। आज इस संबंध में हमारे चैनल ने भाजपा के पिछड़ा वर्ग के जिला मंत्री मिट्ठू लाल धाकड़ से चर्चा की, तो उनका कहना यह है कि सिंधिया समर्थक जितने मंत्री हैं, वह पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं दे रहे, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राम चौधरी पर आरोप लगाया कि चौधरी जी भी उन्हें कार्यकर्ताओं की सुनते हैं जो उनके साथ भाजपा में आए हैं। यदि शीघ्र ही संगठन ने ध्यान नहीं दिया तो इसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ेगा। इसके उलट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला व्यवस्था प्रमुख कैलाश गौर ने कहा कि कुछ भी हो भाजपा की ही सरकार बनेगी। उधर कांग्रेस कार्यकर्ता जावेद का कहना है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रयासों से कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, क्योंकि लोग अब भाजपा की राजनीति से आजिज आ गए हैं। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, SK न्यूज। कर्नाटक में जो कांग्रेस की विजय हुई है, क्या मध्य प्रदेश में दोहरा पाओगे आप? कर्नाटक में जो कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है, ये देश की राजनीति का एक नया रूप देखने को आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में ध्रुवीकरण के लिए काम किया और नफरत की राजनीति को लोगों ने हराया और मोहब्बत की दुकान जो है कर्नाटक में खुली है। और अब ये दुकान जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत में खुलेंगी। और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है मध्य प्रदेश में, इसका स्वाभाविक है कि इसका फ़ायदा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी होगा और जो कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ऐसा क्या है कांग्रेस के पास जो सत्ता में लौटेगी? सत्ता में लौटने के लिए कांग्रेस ने, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो वादे किए हुए हैं, 1500 रुपये महिलाओं को सम्मान राशि देने का, 500 रुपये में गैस सिलेंडर का देने का, किसानों के कर्ज माफी का जो वादा है, उन वादों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता हमें जो है चुनेगी, ये हमारा विश्वास है। क्या नाम लेते हैं भाई साहब? मिट्ठू लाल धाकड़। क्या हैं आप? जिला महामंत्री हूँ पिछड़ा वर्ग मोर्चे का। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, अभी कर्नाटक में जो कांग्रेस की विजय हुई है और यहाँ कांग्रेस काफ़ी उत्साहित है मध्य प्रदेश में, तो क्या इस बार बीजेपी को यहाँ पे मात मिलेगी या जीत मिलेगी? नहीं, कर्नाटक राज्य 1985 से अभी तक वहाँ सरकारें बदलती हैं जी। वहाँ के लोग एक बार इस सरकार को, एक बार दूसरी सरकार को मौका देते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश हिंदी प्रदेश है, यहाँ असर तो पड़ेगा लेकिन उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा सा सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय की मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मुझे भी 20-22 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी में। समन्वय बैठाने की ज़रूरत है, अभी समय है। समय रहते हुए पार्टी के लोग, संगठन के लोग इस पर काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। थोड़ा साफ साफ बताएंगे आप, क्या पुराना बीजेपी और नई बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सही बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। समन्वय नहीं बन पा रहा नए कार्यकर्ताओं में और पुराने कार्यकर्ताओं में। क्या समन्वय नहीं बन पा रहा है? जो लोग आए, नए मंत्री आए हैं सिंधिया समर्थक जी, वो पुराने भाजपा के लोगों से मेलजोल भी कम कर रहे हैं। दूसरा चीज़, अपने लोगों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो उनके साथ आए। मतलब यहाँ स्वास्थ्य मंत्री पूर्वाम चौधरी जी हैं, वो क्या ध्यान नहीं देते आप लोगों पे? नहीं देते ना। क्या कहते हैं वो? देते क्या वो, क्योंकि अभी आपने पिछले नगर पालिका चुनाव में भी देख लो आप, अधिकतर उन लोगों को टिकट दिया जो उनके साथ आए। अच्छा, आपका कहना यह है कि पुराने भाजपाइयों का यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? हाँ, सही बात है ना। तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा फिर अब चुनाव में? फर्क तो पड़ेगा, अगर अभी समय रहते हुए संगठन, अगर जैसे पहले व्यवस्था थी कि संगठन मंत्री रहते थे, संभागीय संगठन मंत्री रहते थे, जिला संगठन मंत्री रहते थे जी। क्योंकि जो कार्यकर्ताओं को मान लो मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं तो कम से कम वो संगठन में अपनी बात रख देते थे, समस्या हल हो जाती थी, कार्यकर्ता का काम हो जाता था। लेकिन अब वो व्यवस्था भी ख़त्म कर दी पार्टी ने। संगठन मंत्री और संभागीय संगठन मंत्री दोनों ही पद इस समय नहीं हैं, तो जो कार्यकर्ता पुराने लोग हैं उनको तकलीफ तो है। अच्छा, वो तकलीफ भारतीय जनता पार्टी कैसे समझती
आपके जिलाध्यक्ष हैं वो रायसेन के निवासी हैं, आपने उनसे कभी चर्चा की? नहीं, पहले थे जिलाध्यक्ष, पहले वालों से चर्चा होती थी, अभी वालों से तो मेरी कोई चर्चा समझती। आपके जिलाध्यक्ष हैं वो रायसेन के निवासी हैं, आपने उनसे कभी चर्चा की? नहीं, पहले थे जिलाध्यक्ष, पहले वालों से चर्चा होती थी, अभी वालों से तो मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। और थोड़ा सा गुटबाजी तो है। तो आप महामंत्री हैं, वो अध्यक्ष हैं, आपको चर्चा नहीं होती, ऐसा क्यों होता है? नहीं, मैं पिछले वर्ग का हूँ, वो मेन बॉडी के हैं। नहीं, उससे क्या होता है? तो आपको संगठन है कि ना? चर्चा करना ही नहीं चाहेंगे तो कैसे चर्चा होगी? कभी आपने उनसे फोन पे भी नहीं चर्चा करने की कोशिश करी? सबको सब दिख रिया, किसी को किसी से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री जी को भी दिख रिया और सबको दिख रिया। मतलब आप काफी दुखी हैं और आप जैसे और कार्यकर्ता दुखी हैं क्या? काफ़ी लोग दुखी हैं पार्टी में, वो तो ठीक है, संगठन के लोग हैं, हमने बहुत पुराने से काम करा, विद्यार्थी परिषद से लेके कॉलेज के टाइम से। ठीक है, काम नहीं दे रहे, घर बैठ गए, अपना काम देख रहे हैं बस। थोड़ा सा सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय की मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मुझे भी 20-22 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। समन्वय बैठाने की ज़रूरत है, अभी समय है, समय रहते हुए पार्टी के लोग, संगठन के लोग इस पर काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। थोड़ा साफ साफ आप बताएंगे, आप क्या पुराना बीजेपी और नई बीजेपी की बात करना है आप? हाँ, सही बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। समन्वय नहीं बन पा रहा नए कार्यकर्ताओं में और पुराने कार्यकर्ताओं में। क्या समन्वय नहीं बन पा रहा है? जो लोग आए, नए मंत्री आए हैं, सिंधिया समर्थक जी, वो पुराने भाजपा के लोगों से मेलजोल भी कम कर रहा है। दूसरा चीज़, अपने लोगों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है जो उनके साथ आए। मतलब यहाँ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हैं, वो क्या ध्यान नहीं देते आप लोगों पे? नहीं देते ना। कर्नाटक में जो कांग्रेस सरकार बनी और भाजपा का नारा बजरंगबली वाला जो फेल हुआ है बुरी तरह से, जनता ने वहाँ नकार दिया है, क्या मध्य प्रदेश पे भी कर्नाटक सरकार की कोई असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हम जी। वहाँ कुछ अलग किस्म के मुद्दे थे और मध्य प्रदेश जो है संगठन का कहना चाहिए गढ़ है, और यहाँ ऐसी बात नहीं रहने वाली, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत संगठन है और सरकार का काम भी अच्छा है, योजनाएं बहुत अच्छी हैं। माननीय शिवराज जी की योजनाओं को विश्व स्तर पर सराहा गया है और अन्य प्रदेशों में भी लागू की गई है यहाँ की योजनाएं मध्य प्रदेश की। तो क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश में फिर सरकार बनेगी बीजेपी की? बिल्कुल बनेगी, नो डाउट। एंटी कम्बेंसी नहीं चलेगी क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। जो 22 विधायक आए थे, उन्होंने कोई उसके खिलाफ जनता नहीं जाएगी क्या? नहीं, 22 विधायक आए थे और उसके बाद उपचुनाव में वो जीत के आए हैं। अगर वो गलत उनका निर्णय होता तो वो उपचुनाव में हार जाते। यहाँ नई भाजपा और पुरानी भाजपा चलती रहती है हमेशा। नहीं, अब ये तो हर जगह रहता ही है, जहाँ पे इस प्रकार की इशू नहीं, वहाँ कुछ और इशू है, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन सरकार बनेगी भाजपा की, इसमें कोई दो राय नहीं।